अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपना पहला चैप्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में सबसे पहले हम प्रॉब्लम को देखेंगे। प्रॉब्लम का उर्दू में मतलब होता है मसला। अब सबसे पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें प्रॉब्लम के बारे में पता होना चाहिए। प्रॉब्लम कोई भी ऐसा काम जो अभी तक सॉल्व ना हुआ हो और जिसके करने के बारे में आप सोच रहे हो, यानी कोई भी काम जो आपने करना है उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉब्लम कहेंगे। लेट्स सपोज इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी ने पानी पीना है तो ये भी एक प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी कि वो सबसे पहले पानी का गिलास लेगा, पानी के कूलर के पास जाएगा, उसके अंदर पानी भरेगा और फिर जब पी लेगा तो क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसी तरीके से जब आप घर से स्कूल आते हो और फिर स्कूल से वापस जाते हो तो ये भी एक प्रॉब्लम है। और जब आप घर से स्कूल आते हो तो ये क्या हो जाती है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और इसी तरीके से जब आप स्कूल से घर वापस जाते हो तो ये प्रॉब्लम क्या हो जाती है, सॉल्व हो जाती है। अब आप लोगों की बुक में उसने प्रॉब्लम की डेफिनेशन जो है वो बयान नहीं की। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रॉब्लम की जो है वो डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। एन अनप्रोसेस्ड आइटम दैट हैज़ टू बी सॉल्व इज कॉल्ड प्रॉब्लम। अनप्रोसेस्ड आइटम मीन जिसके ऊपर अभी प्रोसेसिंग ना हुई हो, यानी जो कि अभी करने वाला हो। दैट हैज़ टू बी सॉल्व यानी जो कि अभी सॉल्व करने वाला हो, उससे क्या कहेंगे, प्रॉब्लम कहेंगे। तो जो जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो सबसे पहले आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्विंग की भी डेफिनेशन आनी चाहिए। द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग कम्प्लेक्स प्रॉब्लम इज कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना क्या कहलाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कहलाता है। अब कंप्यूटर की ज़बान में प्रॉब्लम क्या है कि आपने कंप्यूटर के ऊपर काम करना सीखना है। कंप्यूटर किस तरीके से चलाते हैं, कंप्यूटर के अंदर एक वेबसाइट किस तरीके से बनाते हैं, कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर किस तरीके से बनाते हैं, एक कंप्यूटर के अंदर ऐप किस तरीके से बनाते हैं। यानी आपने कंप्यूटर फील्ड में एक्सपर्ट होना है, माहिर होना है। आपने कंप्यूटर चलाना सीखना है, यानी आपने टेक्निकली कंप्यूटराइज होना है। इससे हम क्या कहेंगे कि आप अब जो है वो कंप्यूटर के अंदर आप लोगों ने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया। तो अब जो है वो हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो हेडिंग है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। स्टेप्स से मुराद ये एक बाकायदा प्रोसीजर है जिसमें आप लोगों ने स्टेप्स का जो है वो ख़ास ध्यान रखना है। अब पहला शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास बनता ही यही है कि आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स कौन कौन से हैं। तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स कौन से हैं। ये हमारे पास 5 हैं। पहले नंबर पे है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को डिफाइन करना। दूसरा इसके अंदर जो है आर्टिकल, वो इसका दूसरा स्टेप है अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना। तीसरे नंबर पे हमारे पास बनता है प्लानिंग अ सोल्यूशन, जो कि तीसरा स्टेप है। चौथे नंबर पे हमारे पास है डिफाइनिंग अ कैंडिडेट सोल्यूशन, कैंडिडेट सोल्यूशन को डिफाइन करना। और पांचवें नंबर पे है हमारे पास सेलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन। ये 5 स्टेप्स हैं जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स में आते हैं। तो बाज़ का स्टूडेंट्स क्लास में ये पूछते हैं कि हम लोगों ने इनकी तरतीब आगे पीछे कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इसकी तरतीब ख़राब नहीं करनी, बल्कि आपने पूरे इन्हें तरतीब के साथ लिखना है। तो आपने तरतीब जो है वो ख़राब नहीं करनी। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है, अगर आपने पानी पीना है तो अब ये नहीं हो सकता कि पहले आप पानी पियो और फिर गिलास लो। पहले आप गिलास लोगे और उसके अंदर पानी डाल के जो है वो आप पियोगे। तरीक़ाकार यही होता है। इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स के अंदर ये दो ढाई लाइनें लिखी हुई, ये आप लोगों ने नहीं करनी। इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फॉलो अ सिस्टमैटिक अप्रोच। इन द फॉलोइंग वी डिस्कस डिफरेंट स्टेप्स दैट वी कैन फॉलो टू सॉल्व अ प्रॉब्लम सिस्टमेटिकली। आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करना है, डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। सबसे पहले हम लोगों ने प्रॉब्लम की डेफिनेशन देख ली। अब हमारे पास है कि प्रॉब्लम को डिफाइन करना, यानी प्रॉब्लम की तारीफ करना। यानी अगर हमें प्रॉब्लम का नहीं ना पता तो हम प्रॉब्लम को सॉल्व कहाँ से करेंगे। यानी हमें सबसे पहले उस काम के बारे में पता होना चाहिए जिसको हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम की सबसे पहले डेफिनेशन करनी है, या इसी को हम कह सकते हैं कि वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज़ द वन दैट डज नॉट कंटेन एम्बिग्विटीज।
वो कहता है कि वेल डिफाइंड प्रॉब्लम आपके पास वो होती है जिसके अंदर कोई एम्बिगुइटीज़ नहीं होती। एम्बिगुइटीज़ का मतलब होता है उलझन, परेशानी या कोई गलत फहमी। यानी एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम बेसिकली एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे देख ही पता चल जाता है कि प्रॉब्लम क्या है, यानी उसके अंदर किसी किस्म की कोई उलझन नहीं होती। इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को देता हूँ। इसकी एग्ज़ाम्पल ऐसी है, मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और मैं आप लोगों को कहता हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों ने कल घर से ये काम करके आना है। तो मैंने ये जैसे ही बताया आप लोगों को पता चल गया, आप लोगों को ये पता चल गया कि सर ने जो भी कहा है वो हम लोगों ने कल करके आना है। इसके अंदर मैंने ये बता दिया कि आप लोगों ने करना क्या है। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि मैं आज जो भी पढ़ाऊँगा आप लोगों ने घर से याद करके और इससे लिख के लाना है। इसमें मैंने एक किस्म का बता दिया है कि आप लोगों ने करना क्या है, कब करना है, कहाँ से करना है और कैसे करना है। यानी क्यों करना है, क्योंकि ये आपका होमवर्क है। कब करना है, घर से करके आना है। और कहाँ से करना है, आपने बुक से करना है। क्यों करना है, क्योंकि ये आपका होमवर्क है। तो ये एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है जिसे देख ही पता चल रहा है। ऑल द कंडीशंस आर क्लियरली स्पेसिफाइड। इसके अंदर जो तमाम कंडीशंस हैं, इसकी जो तमाम शर्तें हैं वो क्लियरली स्पेसिफाइड होती हैं, यानी वाज़ह तौर पे बयान होती हैं। एंड इट हैज़ अ क्लियर गोल, और इसका एक ख़ास मकसद होता है। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व, इसे समझना और सॉल्व करना जो है वो आसान होता है। तो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम की आप लोगों ने डेफिनेशन यहीं तक करनी है। इसके बाद हमारे पास जो नीचे लाइनें लिखी हुई हैं, गिवन अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एक दी गई प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए, बयान के लिए, फर्स्ट वी नीड टू सी वेदर द प्रॉब्लम इज डिफाइन वेल और नॉट, कि आया कि जो हमारे पास एक प्रॉब्लम है वो वेल डिफाइन है कि नहीं है। इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट डिफाइन वेल, अगर हमारे पास प्रॉब्लम जो है वो सही तरीके से डिफाइन नहीं है, देन वी कैन यूज़ वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज टू डिफाइन द प्रॉब्लम। वो कहता है अगर हमारे पास प्रॉब्लम सही तरीके से डिफाइन नहीं है, ये जो आपके पास पैराग्राफ है ना, इसकी जो सेकंड लास्ट लाइन है, वो कहता है अगर हमारे पास प्रॉब्लम सही तरीके से डिफाइन नहीं है तो प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए हम दर्ज झैल तरीक़ों में से किसी एक का इंतखाब करते हैं। तो ये एक अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। अगर आपके पास प्रॉब्लम जो है वो डिफ़ाइन नहीं हो तो प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने के लिए, उसकी तारीफ़ करने के लिए आप क्या करेंगे, दर्ज झैल तरीक़ों में से किसी एक का इंतखाब करेंगे। और वो 3 तरीके कौन कौन से हैं? सबसे पहले है गेन बैकग्राउंड नॉलेज, दूसरे नंबर पे है यूज़ गेसेस, तीसरे नंबर पे है ड्रा अ पिक्चर। गेन बैकग्राउंड नॉलेज यानी पस मंज़र हासिल करना, उस प्रॉब्लम के हवाले से उसका पस मंज़र मालूम करना। दूसरे नंबर पे है यूज़ गेसेस, अंदाज़ा लगाना। तीसरे नंबर पे है ड्रा अ पिक्चर, यानी एक तस्वीर बनाना। तो इसके अंदर हमारे पास जो है वो नॉट वेल डिफाइंड प्रॉब्लम की डेफिनेशन नहीं दी गई। हालांकि जो नीचे लाइन लिखी हुई है, अगर आपके पास प्रॉब्लम डिफाइन ना हो तो जो ऊपर लिखी हुई डेफिनेशन है वेल डिफाइंड प्रॉब्लम, इसी को आप लोग लिख सकते हो नॉट वेल डिफाइंड। कैसे होगी? नॉट वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज़ द वन दैट कंटेन्स एम्बिग्विटीज। यानी वैसे नॉट वेल डिफाइंड प्रॉब्लम की डेफिनेशन नहीं आती, लेकिन अगर आप नॉट वेल डिफाइंड प्रॉब्लम की डेफिनेशन करना चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो, या अनडिफाइंड प्रॉब्लम की डेफिनेशन करना चाहो तो कर सकते हो। यानी ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि वेल डिफाइंड प्रॉब्लम और अनडिफाइंड प्रॉब्लम में क्या फ़र्क है। नॉट वेल डिफाइंड प्रॉब्लम और अनडिफाइंड प्रॉब्लम इज़ द वन दैट कंटेन्स एम्बिग्विटीज, यानी जिसके अंदर किसी किस्म की कोई उलझन हो। अब अगर प्रॉब्लम जो है वो वेल डिफाइन नहीं है तो उसके लिए हम 3 तरीके जो है वो यूज़ करते हैं। नंबर 1 पे है गेन बैकग्राउंड नॉलेज, दूसरे नंबर पे है यूज़ गेसेस, और तीसरे नंबर पे है ड्रा अ पिक्चर। तो ये हमारे पास 3 मेथड्स हैं। तो आज के लेक्चर में फ़िलहाल के लिए इतना ही, और बाकी जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ये 3 पॉइंट्स को जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। गेन बैकग्राउंड नॉलेज से क्या मुराद है, यूज़ गेसेस से क्या मुराद है, और ड्रा अ पिक्चर जो है ये किस तरीके से जो आपके पास नॉट डिफाइन प्रॉब्लम को किस तरीके से डिफाइन प्रॉब्लम की तरफ लीड करती हैं। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिलें। तो इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।
तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।